सुप्रभात मित्रों, सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी का हार्दिक स्वागत करता है। 9721411385 ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। आप इस पे प्राइमरी सुपर टेट, टीजीटी, पीजीटी, एलटी आदि के उत्कृष्ट नोट्स जो है प्राप्त कर सकते हैं, जो कि आपकी सफलता में सुनिश्चितता अवश्य लाएगी। वजह यह है कि इसमें 15 से 25 पुस्तकों का आश्रय लेकर के ये नोट्स बनाया गया है। कोई ये गाइड नहीं है, हैंड राइटिंग में लिखे गए नोट्स हैं और ये आपकी सफलता में 4 चांद लगा सकते हैं। एक बार इसका अवलोकन आप अवश्य करिए, क्योंकि अभी तक मेरे पास जो लेने वालों की संख्या है वो लगभग जो है 25,000, 2,500 कल पार कर गई। मैं आपको दिल से इसके लिए प्रणाम करता हूं कि आपने इतना स्नेह और इतना भरोसा हम पे दिखाया। बहुत सारे विद्यार्थियों ने जो है मतलब मुझे धन्यवाद ज्ञापित किया इसके लिए, क्योंकि ये मैटर उनको बहुत रास आया, बहुत अच्छा लगा। तो आप भी चाहें तो आप भी ले सकते हैं। यूपी टेट की जो परीक्षा हुई प्रथम पाली की, उसमें मैंने देखा कि जो क्वेश्चन आए थे और जो मैंने टेट के जो है मतलब विद्यार्थियों को नोट्स प्रोवाइड कराए थे, उसमें से लगभग 107 प्रश्न आए थे। 107 प्रश्न टेट में जो है मतलब हमारे दिए गए पाठ्य पुस्तकों से आए थे। तो ये बहुत ही मतलब स्वर्णिम अवसर मैं कह सकता हूं विद्यार्थियों के लिए, क्योंकि अभी फिर से टेट का एग्जाम होगा और आपको जो है मतलब फिर से इसमें शामिल होने का मौका मिलेगा। आप लोग उसको आत्मसात कर लीजिए पूरी तरीके से। आपको उसमें से जो है मतलब आगामी आने वाली परीक्षाओं में जो टेट होने चल रही है दिसंबर माह में, इसमें आपको कम से कम 110-112 क्वेश्चन अवश्य मिलेंगे। ठीक है, तो आप उसको पूरी तरीके से आत्मसात कर लीजिए और रट जाइए एक एक क्वेश्चन उसका। एक बात मैं आपसे स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि ये टेट की परीक्षा को निरस्त करने का एकमात्र मकसद यही है कि आपकी आगामी आने वाली सुपर टेट के लिए आपको बिल्कुल भी वक्त नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि विज्ञापन जारी होने के बाद चुनावी आचार संहिता लग चुकी होगी। विज्ञापन आपका आवेदन चल रहा होगा, आवेदन समाप्ति के कगार पर रहेगा, क्योंकि जनवरी में आचार संहिता लगनी है। तो आपके आवेदन समाप्त होने के बाद आचार संहिता लग जाएगी। उसके बाद चुनाव आयोग से परमिशन लेकर के पीएनपी इसका फटाफट एग्जाम कराएगा। चुनाव आयोग से ही परमिशन लेकर इसका रिजल्ट भी जारी कर देगा और चुनाव आयोग की परमिशन से ही नियुक्ति भी हो जाएगी। मतलब परीक्षा की तैयारी करने के लिए आपके पास सिर्फ और सिर्फ 25 से 27 दिन, जैसे 69,000 की शिक्षक भर्ती में हुआ था, वही सेम कंडीशन 79,000 प्राइमरी भर्ती में होने चल रही है। ये तो बहुत अच्छी बात है कि प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार युवाओं के साथ, छात्रों के साथ खड़ी है। मैं उनको दिल से इस बात के लिए प्रणाम करता हूं। ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन सबसे बड़ी चीज ये होती है कि आपने जैसे प्राइमरी के टेट के लिए जो है आपने जो है मतलब इतना बड़ा दिल दिखाया, महोदय आपको अन्य भर्तियों के लिए भी बड़ा दिल दिखाना था। जिस तरीके के जो है भ्रष्टाचार, धांधरबाजी हुई, मीडिया में खबरें आई, एसटीएफ आज ने पकड़ा, आपको बड़ा दिल दिखाते हुए इन सभी भर्ती परीक्षाओं को निरस्त करके फिर से कराना था। और सबसे बड़ी चीज यह है, एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के लिए जो अभियान, जो राहत का अभियान मेरे द्वारा, मेरे चैनल के द्वारा चलाया गया था, वो अभियान अब अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए तत्पर है, मंजिल तक पहुंच भी रहा है। और रास्तों में जो रुकावटें थी, वो रुकावटें जो है मतलब अब धीरे धीरे करके वो खत्म होती जा रही हैं और आपको दिसंबर माह के प्रथम सप्ताह में जो है एलटी ग्रेड का विज्ञापन देखने के लिए मिलेगा। और सबसे बड़ी चीज ये है कि इस बार ये जो एलटी ग्रेड की शिक्षक भर्ती आ रही है, इसमें बहुत सारे बदलाव आपको देखने के लिए मिलेंगे। जो बदलाव होगा आपका संगीत के लिए, जो बदलाव होगा आपका एसएसटी के लिए, जो बदलाव होगा आपके एग्जाम पैटर्न के लिए, जो बदलाव होगा आपका कला के लिए, जो बदलाव होगा आपका हिंदी के लिए,
ये सारी चीजें आपको इस बार की एलटी ग्रेड की शिक्षक भर्ती में देखने के लिए अवश्य मिलेंगी। और जहां तक मतलब कोशिश की जा रही है कि 130 क्वेश्चन जो है वो सब्जेक्ट के हों और 20 क्वेश्चन वो जीएस के हों, लगभग इस पे रोज ही ज्ञापन जो है वो प्रसिद्ध किया जा रहा है। और मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूं कि कहीं न कहीं इस बात को मनवा करके रहेंगे और ये बात लागू होगी, निश्चित रहिए इसके लिए। और सबसे बड़ी चीज मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूं, रोज कोई न कोई बैठक जो है वो चयन बोर्ड में जारी है। और माननीय उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा जी को, मुख्यमंत्री महोदय श्री योगी आदित्यनाथ जी को कल की डेट में भी ज्ञापन प्रेषित किए गए हैं और उनको जो है मतलब उनसे विनम्र निवेदन किया गया कि आप जो है एलटी ग्रेड और टीजीटी पीजीटी की नई वैकेंसी शीघ्र जारी कराने की कृपा करें। चूंकि आगामी समय में चुनाव है, उसके पहले यदि विज्ञापन की अधिसूचना आ जाती है, विज्ञापन जारी हो जाते हैं, तो अभ्यर्थी अपनी तैयारियों पे फोकस कर पाएंगे। और आपको मैं ये चीज स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि आपका विज्ञापन जो है 15 दिसंबर के पहले टीजीटी पीजीटी का आ जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री महोदय की तरफ से ये आश्वासन मिल चुका है। तो आप लोग पूरी तन्मयता, ईमानदारी दिखाइए, तैयारी करिए और चुपचाप अपनी पढ़ाइयों पर फोकस करिए। आप एसटीडी मटेरियल नहीं लेना चाहते हो हमसे, कोई बात नहीं, लेकिन अपनी तैयारियों को आप छोड़िए नहीं, बिल्कुल भी मत छोड़िए। आप अपनी तैयारियों में लगे रहिए। आपको यह लगता होगा कि मतलब जो है विज्ञापन आएगा तब हम तैयारी करेंगे, डजंट मैटर, विज्ञापन तो आपका आएगा ही आएगा, लेकिन उस विज्ञापन के लिए आप कितने तैयार हो, सफलता के लिए आप कितने तैयार हो, ये आप एक बार अपनी अंतरात्मा से पूछ लो। सबसे बड़ी चीज ये होती है कि जब मेहनतकश विद्यार्थी मेहनत करके और जो मतलब वो किसी परीक्षा में बैठता है तो वो बहुत सारी उम्मीदें लेकर के बैठता है, लेकिन वो उम्मीदें, वो नाकामियां कहीं न कहीं आपकी ही देन होती है। वजह यह होती है कि आपको जैसा बेहतर करना चाहिए, ऐसा नहीं कि आपने पढ़ाई नहीं करी, पढ़ाई आप करते हो, लेकिन उसमें ईमानदारी का अभाव होता है, उसमें डेडिकेशन का अभाव होता है, उसमें उचित मटेरियल का अभाव होता है। जहां से प्रश्न बनते हैं, जैसे प्रश्न बनते हैं, जिस मैटर से प्रश्न बनते हैं, वो मैटर आपके पास नहीं होता। आप पढ़ाई तो बहुत करते हो, इतनी सारी ढेर सारी पुस्तकें खरीद के लाते हो और उसको जो है मतलब घोलना जो है शुरू कर देते हो, लेकिन एग्जाम आते आते जब एग्जाम की डेट आ जाती है तो क्या एक हफ्ते के अंदर आप सभी पुस्तकें दोहरा पाते हो? नहीं, बिल्कुल नहीं, आप नहीं दोहरा पाते। उसके लिए आपको एक सारगर्भित नोट्स की आवश्यकता पड़ती है, जिसमें समस्त चीजें उपलब्ध हो और आप कम समय में क्वेश्चन आंसर जो है वो देख पाएं, क्योंकि समस्त पुस्तकों का अध्ययन कर पाना एग्जाम टाइम में वो नामुमकिन सा साबित होता है। इसी चीज के लिए आपका फ्रस्ट्रेशन आ जाता है और आप ये कंफ्यूजन में हो जाते हो, आपने पढ़ा बहुत है लेकिन आप इस कंफ्यूजन में आ जाते हो कि अभी मेरी ये पुस्तक बाकी रह गई, अभी मेरी ये पुस्तक बाकी रह गई, अभी मैंने ये नहीं पढ़ा, अभी मैंने वो नहीं पढ़ा। यही कंफ्यूजन, यही आपका डिप्रेशन आपको एग्जाम हॉल में भी डुबो देता है और आते हुए प्रश्न का गलत होने का चांस इसी से बढ़ता है। जो आप आते हुए प्रश्न गलत कर जाते हैं, मार्केट में बहुत सारे सॉल्व पेपर वगैरह जो है मतलब उपलब्ध है, विद्यार्थी पढ़ते हैं वही सॉल्व पेपर और जाकर के वही, अगर क्वेश्चन आ गया तो वही काला करके चले आते हैं। पता लगा आयोग ने या चयन बोर्ड ने दूसरा आंसर मान लिया है। वजह होती है उसकी, क्योंकि जो सॉल्व पेपर आदि बनाए जाते हैं वो सॉल्व पेपर टेक्स्ट बुक से मिला करके बनाए नहीं जाते हैं, लेकिन हमारी टीम ने समस्त सॉल्व पेपरों को, 10 साल के सॉल्व पेपरों को वो जो है मतलब पूरा टेक्स्ट बुक से बनाया है, टेक्स्ट बुक से मिला करके उनके प्रमाण देखे हैं कि हाँ कहाँ से क्या आंसर सही है, वो सारी चीजें जो है उसमें इंक्लूड किया है। हमारे जो एसटीडी मटेरियल हैं उसमें आपको 10 साल का सॉल्व पेपर, 5 प्रैक्टिस सेट पेपर और समस्त विषयों में कम से कम 10 से 15,000 क्वेश्चन, थ्योरेटिकल क्वेश्चन, ऑप्शनल जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, वन लाइनर क्वेश्चन, ये सभी चीजें जो है वो मिक्स करके दी गई है।
ताकि आप कम समय में बेहतर तैयारी कर सकें। और एक चीज मैं आपसे स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि जब टीजीटी पीजीटी का विज्ञापन आए, जब एलटी ग्रेड का विज्ञापन आ रहा है, जब पीआरटी का विज्ञापन आ रहा है, आपके एडेड जूनियर का विज्ञापन आ रहा है, क्योंकि भर्तियों की बरसात होने चल रही है, पूरी तरीके से गवर्नमेंट ने कमर कस ली है। इन भर्तियों के लिए आप ईमानदारी दिखाइए, उत्कृष्टता दिखाइए और जो है अपनी एक चीज सुनिश्चित करिए, क्योंकि आगामी समय में नई शिक्षा नीति के लागू होने के साथ साथ आपकी दुश्वारियां भी बढ़ने वाली हैं। अभी जो चीजें चल रही हैं वो आपके पक्ष में चल रही हैं, लेकिन आने वाले समय में यही चीजें आपके विपक्ष में हो जाएंगी। फिर आप जो है मतलब चक्कर गिन्नी बनने से तो बेहतर है कि एक सीट इसी में अपना ले लो। ठीक है, 79,000 कम पद नहीं होते पीआरटी में। प्राइमरी टीचर में 79,000 पद कभी भी कम नहीं होते। आपको एक चीज मैं और भी स्पष्ट कर देना चाहता हूं, 27,000 पद टीजीटी पीजीटी में कम नहीं होते और 12,994 पद एलटी ग्रेड में कम नहीं होते। बहुत पद हैं, इतने पद बहुत हैं। 14,500 पद जो है आपके भाषा शिक्षकों के आ रहे हैं, इतने पद बहुत हैं। आपको एक ही सीट तो चाहिए। एक सीट के लिए मोटिवेशन दिखाइए, डेडिकेशन दिखाइए और जो मार्गदर्शन, जो आपको गाइडलाइन, जो मैटर आपको चाहिए वो सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल उपलब्ध करा रहा है। आप पढ़ाई करिए, तैयारी करिए। इस बात की वानगी है, इस बात की सफलता है कि टेट से मेरे नोट्स से 107 प्रश्न आए हैं। इस बात की हमें आज गर्वानुभूति हो रही है, क्योंकि जब हमने बुकलेट देखा तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि जो मैटर हमने तैयार करवाया, वाह क्या गजब की बात है, 107 प्रश्न आए हैं। तो इसीलिए मैं कहता हूं मेरे भाई बहनों, आप लोग पूरी ईमानदारी से तैयारी करिए, तैयारियों में लग जाइए, जुट जाइए, क्योंकि आगामी आने वाला आपका 10-15 दिन का समय वो आपके जीवन को बदलने वाला समय है, आपके जीवन में आशा की नई किरण वाला समय है और आप इसमें जो है ईमानदारी दिखाइए। तो लगे रहिए, जुटे रहिए और बने रहिए सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल पर। आप सभी का स्नेह आशीर्वाद हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण है। आप ऐसे ही स्नेह और आशीर्वाद हम पर बनाए रखें। वीडियो को अधिक से अधिक लाइक किया करिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर अवश्य किया करिए, क्योंकि इस चैनल को बढ़ावा देना, इस चैनल की वृद्धि आपके ही जिम्मे है, आपकी जिम्मेदारी बनती है। आपका एक लाइक हमें बहुत मोटिवेशन देता है। वीडियो को हजार लोग देखते हैं, लेकिन लाइक करने वालों की संख्या सैकड़ों में होती है। तो आप लोग वीडियो को अवश्य लाइक कर दिया करें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो।